क्या कभी आपने सोचा है कि कोई समाज अचानक क्यों टूट जाता है? क्यों कुछ परिवार पीढ़ियों तक आदर्श बने रहते हैं, जबकि कुछ परिवार थोड़े समय में ही बिखर जाते हैं? क्या केवल धन, शिक्षा और शक्ति से समाज सुरक्षित रह सकता है? अर्जुन आज एक ऐसी बात कहने वाले हैं जो केवल उनके परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की चिंता है। वह कहते हैं कि जब कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं, तब केवल एक परिवार नहीं, बल्कि पूरी सभ्यता संकट में पड़ जाती है। आइए समझते हैं गीता के अध्याय 1 के श्लोक 43 का गहरा रहस्य। आज दुनिया में सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन क्या संस्कार भी बढ़ रहे हैं? आज माता पिता के पास बच्चों के लिए समय कम है। परिवार साथ रहते हुए भी दिलों से दूर हैं। कर्तव्य की जगह अधिकार की बातें अधिक हो रही हैं। बड़ों का सम्मान कम होता जा रहा है। परंपराएं बोझ लगने लगी हैं। यही चिंता अर्जुन को भी थी। उन्हें डर था कि युद्ध से केवल लोग नहीं मरेंगे, बल्कि समाज को संभालने वाले संस्कार भी समाप्त हो जाएंगे। साधक संजीवनी श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 43। दोषे रेते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। सरल अर्थ, अर्जुन कहते हैं कुल का नाश करने वाले और वर्ण संकर उत्पन्न करने वाले इन दोषों से सनातन जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जब परिवारों की नींव टूटती है, तब केवल व्यक्ति नहीं बिगड़ता, बल्कि समाज को संभालने वाली व्यवस्थाएं भी समाप्त होने लगती हैं। यहाँ 3 शब्द महत्वपूर्ण हैं। 1. कुल धर्म, परिवार के आदर्श, बड़ों का सम्मान, सत्य बोलना, धर्म का पालन, संस्कार देना, ये सब कुल धर्म है। 2. जाति धर्म, समाज के प्रति कर्तव्य, ईमानदारी, नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी, ये जाति धर्म है। 3. वर्ण संकर, जब जीवन से धर्म, मर्यादा और संस्कार हट जाते हैं, तब समाज में भ्रम और अव्यवस्था बढ़ती है। अर्जुन इसी स्थिति से डर रहे हैं। उनका कहना है, युद्ध के बाद यदि संस्कार ही न बचे तो जीत का क्या लाभ? एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं। एक गांव में 2 परिवार रहते थे। पहला परिवार साधारण था, धन कम था, लेकिन प्रतिदिन पूजा होती थी, बड़ों का सम्मान होता था, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते थे। दूसरा परिवार बहुत धनी था, लेकिन किसी को किसी की परवाह नहीं थी। समय बीता, पहले परिवार के बच्चे समाज के आदर्श बने, दूसरे परिवार के बच्चे आपसी झगड़ों में उलझ गए। लोगों ने कहा, धन नहीं, संस्कार परिवार को महान बनाते हैं। यही अर्जुन का संदेश है। लाइफ लेसन्स। इस श्लोक से हमें 5 बातें सीखने को मिलती हैं। 1. परिवार केवल रक्त संबंध नहीं है। 2. संस्कार सबसे बड़ी संपत्ति है। 3. समाज की शक्ति उसके चरित्र में होती है। 4. कर्तव्य भूलना विनाश का आरंभ है। 5. धर्म का संरक्षण केवल मंदिरों से नहीं, परिवारों से होता है। आज से एक संकल्प लें, प्रतिदिन परिवार के साथ कुछ समय बिताएं, बड़ों का सम्मान करें, बच्चों को धर्म और नैतिकता की शिक्षा दें, अपने घर में संस्कारों का वातावरण बनाएं। यही इस श्लोक का व्यावहारिक रूप है। अर्जुन की चिंता केवल युद्ध नहीं थी, उनकी चिंता थी यदि परिवार टूट गया तो समाज टूट जाएगा, यदि संस्कार मिट गए तो सभ्यता मिट जाएगी। यही कारण है कि वे बार बार कुल धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक घर जहां कोई किसी की बात नहीं सुनता, कोई नियम नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या वह घर सुखी रह सकता है? नहीं। ठीक यही बात समाज पर भी लागू होती है। जब परिवार अपने मूल्यों को छोड़ देते हैं, तब समाज कमजोर होने लगता है। इसलिए भगवान की शिक्षा केवल पूजा तक सीमित नहीं है, वह जीवन की व्यवस्था को भी सुरक्षित रखती है।
हर माता पिता को अपने बच्चों के लिए समय निकालना चाहिए। हर बच्चे को अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यही कुल धर्म की रक्षा है। आध्यात्मिक दृष्टि से कुल धर्म का अर्थ है ऐसा जीवन जीना जिससे ईश्वर प्रसन्न हो। जब घर में सत्य, सेवा, करुणा और भक्ति रहती है तब वहां भगवान का निवास होता है। जब ये गुण समाप्त होते हैं तब अशांति प्रवेश करती है। इसलिए कुल धर्म केवल सामाजिक नियम नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना भी है। आज अर्जुन हमें चेतावनी दे रहे हैं, परिवारों को बचाइए, संस्कारों को बचाइए, धर्म को बचाइए। क्योंकि जब कुल धर्म नष्ट होता है तब समाज की जड़ें हिल जाती हैं और जब संस्कार सुरक्षित रहते हैं तब पीढ़ियां धन्य हो जाती हैं। इसी संदेश के साथ जय श्री कृष्ण।